जिस तरह से तुम हमसे बात कर रहे हो उससे मुझे एक बात तो समझ में आ गई है, और वो ये है कि अरबाज तुम ही हो। अब मेरी भी एक बात ध्यान से सुनो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरा कार्ड मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर अरबाज का चेहरा सफेद हो गया। उसे ना जाने क्या हुआ और वो बोला, ये एक पुलिस वाला है, पकड़ो। ये सुनते ही रंजन घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। इतने में जिस लड़के के हाथ में अभिनव का कार्ड था वो थोड़ा सा पीछे हुआ और बाकी लोग अभिनव की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। अरबाज ने पीछे से ऑर्डर दिया, इसकी अच्छे से धुलाई करना। फिर वो पाइप सुलगाकर सारा तमाशा देखने बैठ गया। उसकी नजरें जब अभिनव से मिली तो उसके चेहरे पर एक झीनी सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मेरे किले में किसी पुलिस वाले का आना ठीक ऐसा ही है जैसे किसी चूहे का एक शेर की मांद में घुसना। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये पुलिस वाला नहीं है, ये तुम्हारा वो डरावना सपना है जो सच होकर तुम्हारे सामने खड़ा है। रंजन ने घबराते हुए कहा। वो अपनी नजरों के सामने अभिनव के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहता था। तभी अभिनव ने रंजन को पलट कर देखा और उससे अपना मुंह बंद रखने का इशारा कर दिया। वो चाहता तो खुद ही अपनी पहचान बता सकता था, लेकिन तभी उसे अकरम से किया हुआ वादा याद आया और इसीलिए वो चुप हो गया। रंजन भी चुप हो चुका था। उधर जब वो लड़के अभिनव पर हमला करने के लिए कूदे तो रंजन भी उन्हें पीटने के लिए उनके ऊपर टूट पड़ा। हालांकि वो अभिनव जैसा लड़ाका तो नहीं था और उसे कुछ घूसे भी पड़े, फिर भी वो अड़ा रहा। इधर अभिनव ने भी अपने चेहरे पर पड़ने वाले एक मुक्के से अपने को बचाया और सामने खड़े आदमी के पेट में एक जोरदार लात मार दी। इतने में एक और आदमी उसे पीटने के लिए आया तो अभिनव ने उसको एक मुक्का जड़ दिया। फिर उसने अपने बगल में देखा तो पाया कि रंजन के सामने ढेर सारे लोग खड़े थे। रंजन के लिए उनसे अकेले निपट पाना मुश्किल था। ऐसे में अभिनव उन लोगों की तरफ कूदा और रंजन के साथ उन लड़कों को पीटने लगा। फिर उसने रंजन को दो लड़कों के चंगुल से छुड़वाया और बोला, तुम ठीक हो? रंजन ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, थैंक यू बॉस। तभी पीछे से अरबाज की आवाज आई, लगता है चूहे को शेर बनने का बहुत शौक है। इतना कहते ही अरबाज ने अपनी टेबल में रखी बंदूक निकाली और अभिनव की तरफ तानते हुए बोला, चल अब शान पत्ती बहुत हुई, चुपचाप हाथ ऊपर कर और कोने में खड़ा हो जा। अरबाज के हाथ में बंदूक देखते ही उसके सारे लोग एक एक करके पीछे हटना शुरू हो गए, क्योंकि अब बंदूक की नली सीधी अभिनव के माथे की तरफ तन चुकी थी। ठीक इसी वक्त रंजन को लगा कि अब उसके पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उसे डॉन की कही बात याद आ रही थी, अगर अभिनव को कुछ हो जाएगा तो डॉन और रंजन जैसे लोग एक पल में ही अनाथ हो जाएंगे। इसीलिए वो चिल्लाते हुए बोला, यह टाइगर है। ये सुनते ही अभिनव निराश हो गया। उसे गुस्सा तो नहीं आया, फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अरबाज ने एक पल के लिए अभिनव को घूरते हुए देखा और बोला, टाइगर। और इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। रंजन और अभिनव एक दूसरे को देख रहे थे। इतने में अरबाज ने कहा, ये और टाइगर मेरे साथ चालाकी बहुत भारी पड़ती है बच्चे। अगर अब कुछ भी बोला ना तो इसे उड़ाने से पहले तुझे उड़ाऊंगा। रंजन ने अरबाज की इस बात पर सफाई देते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। यही है तुम्हारा सबसे डरावना सपना जो सच बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है, टाइगर। रंजन के मुंह से ये बात सुनकर अरबाज खड़ा हुआ और अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। उसने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, टाइगर सिर्फ 25 साल का कैसे हो सकता है? मुझे तो ये कोई खेल लग रहा है। अरबाज अभिनव से मुश्किल से 1 फीट की दूरी पर खड़ा था। तभी अभिनव ने कहा, तुम्हारा छोटा सा शक तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इतना कहते ही अभिनव ने अरबाज की कलाई पर तेजी से वार किया और एक ही वार में अरबाज के हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। वार इतना जोरदार था कि अरबाज के मुंह से चीख निकल गई। जैसे ही अरबाज बंदूक फिर से उठाने के लिए नीचे झुका तो अभिनव ने उसकी गर्दन पर ऐसा वार किया कि उसके बाद अरबाज के लिए सांस लेना तक दूभर हो गया था। अभिनव ने अपना पैर बंदूक पर जमा दिया ताकि कोई और उसे ले ना सके। तभी वो आदमी जिसके हाथ में अभिनव का कार्ड था
उसने अरबाज की तरफ देखते हुए अभिनव से पूछा, ये तुमने बॉस के साथ क्या किया? की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।